और अब भगवान श्री हरि आ रहे हैं तो सारी प्रकृति सज धज के दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके सज धज करके तैयार हो रही है। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः। जिस काल के नाम से भय लगता है और वह काल हमारे सम्मुख आ जाए तो उस समय क्या स्थिति होगी हमारी। पर वह काल भी भगवान आ रहे हैं, श्री हरि आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया है कि काल की शोभा नहीं अपितु परम शोभना, अद्भुत शोभा हो रही है। महाराज भगवान आ रहे हैं तो नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जल रुहश्रियः। जितनी भी नदियां हैं, भादव के महीना में नदियों का जल स्वच्छ नहीं होता है, बड़ा गंदा होता है, क्योंकि बाढ़, उसके बाद फिर ऊपर से बरसात मूसलाधार, तो कहीं भी आपको जल स्वच्छ नहीं मिलेगा। पर भगवान की ऐसी कृपा है कि भगवान श्री हरि आ रहे हैं तो नद्यः प्रसन्न सलिला, समस्त नदियां प्रसन्न हैं और जल रुहश्रियः, समस्त जल अत्यंत निर्मल है। और उस निर्मल जल में, उन सरोवर में, उन नदियों में बड़े सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए हैं। कमल पुष्प कब खिलता? जब भुवन भास्कर उदित होते हैं और उनकी किरणें जब कमल पुष्प के ऊपर पड़ती है तब जाकर के कमल पुष्प विकसित होता। पर आज भगवान आ रहे हैं तो कमल पुष्प 12 बजे अंधियारी रात में जो है भगवान आ रहे हैं, इसलिए खिल करके स्वागत के लिए तैयार है। ववो वायुः सुख स्पर्शः पूर्ण गंधवः शुचिः। इतना ही नहीं, वायु देवता ने देखा, पवन देव ने देखा भगवान श्री हरि आ रहे हैं, अभी तो मौका है। कोई कूलर लगाता है, कोई एसी लगाता है अपने अपने इच्छा अनुसार, अपने अपने क्षमता अनुसार। तो महाराज वायु देवता मंथर गति से प्रवाहित होने लगे हैं, शनै शनै हवाएं चलने लग गई है। और जितने भी धरती के सुंदर सुंदर पुष्प हैं वह भी भगवान के अगवानी में अपने अपने वृक्षों के ऊपर, डालियों के ऊपर सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। तो जब मंथर गति से हवाएं बहती है तो उन पुष्पों को छूते हुए जब हवाएं चलती है तो सुगंधित पुष्प के ऊपर से सुंदर सुगंध को लेकर के वह हवाएं बहती है तो चारों ओर मानो पृथ्वी मह मह करके उठ सकी है। चारों ओर खुशबू ही खुशबू। क्या कहना है? अग्नयस्य दुजातीनां शांतास्तत्र समिंदता। इस कंस के भय से बड़े बड़े जो वेद पाठी ब्राह्मण थे, अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, इस कंस का सख्त आदेश था कि जो भी धर्म करेगा, जो भी नारायण का पूजन अर्चन वंदन करेगा, जो भी हवन करेगा, उस ब्राह्मणों को दंडित किया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो हमारे सारे ब्राह्मण डर के मारे मरता क्या नहीं करता, अपने जानों को बचा करके उन्होंने सालों से हवन कराना बंद कर दिया था, पूजा पाठ कराना बंद कर दिया था। चोरी चुपके घर में पूजा करते थे पर हवन अग्नि तो जलती नहीं थी उनके यहाँ। आज उन हवन कुंडों में भगवान श्री हरि आ रहे हैं तो अग्नि देवता अचानक ही अग्नेयस्य दुजाती नाम, उन दुजातियों के हवन कुंड में अपने आप धो धो करके अग्निदेव प्रकट होकर जलने लग गए। मनांशासन प्रसन्नानि साधुनाम सुरद्रोहा। अचानक ही आज हर एक व्यक्ति का मन प्रसन्न है, सब आनंद में है। जो साधु बड़े बड़े महात्मा हैं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, उन सबका मन प्रफुल्लित हो रहा है। आज मन रूपी मयूर, जैसे मयूर काले बादल को देख करके ताता थैया करके नृत्य करता मोरनी के साथ, उसी तरह आज जितने भी धर्मनिष्ठ प्राणी हैं वो धर्मनिष्ठ प्राणी भगवान आने वाले, तो उन सबका मन रूपी मयूर जो है स्वतः थिरक नृत्य करते हुए थिरक थिरक करके उन सबका मन नाच रहा है। जगोह किन्नर गंधर्वास्तुष्टवो सिद्ध चारणा। सिद्ध चारण सभी सज धज करके भगवान की अगवानी के लिए तैयार हैं।
मंदम मंदम जलधरा जगरजुर्नुसागरम। और महाराज नदियों में मंथर गति से दिव्य धारा प्रवाहित हो रही है, चारों ओर आनंद ही आनंद है। दृष्टि जहां जाती दृष्टि वहीं अटक जाती। पक्षी, कोयल, पपीहा, मोर कुहू कुहू कर, पिहू पिहू कर भगवान के स्वागत में सभी जोर जोर से दिव्य मानो गान गा रहे हो। उसाट उचारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम दादुर डकारम मयूर पुकारम तडितातारम देस्तारम। मयूर, मोर, मेढक सबके सब जोर जोर से आवाज करते हुए मानो भगवान के अवगाहन में सुंदर गान गा रहे हैं। नालही संभारम प्यास अपारम नंद कुमारे निरख्यारे कह राधे प्यारे मैं बलिहारी आवो गोकुल गिरधारी। मानो श्री राधा रानी सूक्ष्म रूप से श्री गिरधारी भगवान का स्वागत कर रही है। तब पियु पियु शब्द पुकारत चातक कोहो कोहो कोकिल कंठ गिरा। तब गडड गडड नभ होत लड़ाका हर गिरवर पर से शिखर दहे। बादल ने देखा भगवान आ रहे हैं तो सब नाच रहे, सब आनंद मना रहे हैं, मैं भी तो कुछ करूं। तो तब रुम झुम बरसत बरखा हर घर घन घोर गरजे। महाराज मंथर गति से बहुत जोर से वर्षा नहीं हो रही है, बहुत जोर से बादल नहीं गरज रहे हैं। भगवान बाल रूप में आ रहे हैं तो कहीं डर ना जाए, भयभीत ना हो जाए, इसलिए मंथर गति से सने सने। जन ध्यान से सुनो, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कैसे हैं भगवान? तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्यदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगम्। कहते तम अद्भुतम, अद्भुत बालक है यह बालक अंबुजेक्षणम। महाराज दीर्घ करणांत नेत्र हैं जिनके, यहां से लेकर के आंखों तक लंबी उनकी आंखें हैं। और जिनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं ना, उसकी शोभा बड़ी गजब की होती है। बड़े आंख वाले चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सुंदरता गजब की होती है। तो भगवान की बड़ी बड़ी आंखें और चतुर्भुजम, चार हाथ भगवान के हैं और उन चारों हाथों में क्रमशः शंख गदार यदायुधम, शंख चक्र और दिव्य कौमुदी की गदा को धारण किए हुए हैं। श्याम वर्ण भगवान का बपू है, श्री विग्रह है। उस दिव्य श्री विग्रह पे बिजली को भी लज्जित करने वाली दिव्य सुंदर पीत पीतांबर धारण किए हुए हैं। गल शोभि कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ की सुंदर माला है। श्री वत्सलक्ष्मम, श्री वत्स के चिन्ह हैं। और इस तरह से भगवान की अद्भुत शोभा हो रही। इस दिव्य स्वरूप को देखा तो मां देवकी विचार करती हैं ये तो साक्षात भगवान श्रीहरि है। तो हाथ जोड़ करके मां देवकी और वसुदेव प्रार्थना करने लगते हैं कि विदतोषि भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृतः परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिधृत्। विदितोषि, आज मैं जान गया। जिस भगवान को नेति नेति कह करके श्रुतियां भी
नमन करती है, प्रणाम करती है कि आपकी महिमा को कोई नहीं गा सकता, कोई नहीं जान सकता। उस भगवान श्री हरि का दर्शन करके मां देवकी और वसुदेव जी कहते हैं विदितोऽसि, मुझे विदित हो गया। क्या विदित हो गया? कहते हैं भगवान भवान साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः, आप साक्षात इस प्रकृति से परे परमाराध्य भगवान हो। केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्, समस्त जीवों के ऊपर कृपा करके जो कैवल्य पद प्रदान करने वाले हो, मोक्ष पद को प्रदान करने वाले हो, ऐसे हे प्रभु आपको मेरा प्रणाम है। पर भगवान श्री हरि ने कहा कि देखो आप भगवान बना करके मुझे स्तुति कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। मैं तो आपका बेटा बन करके आया हूं। मैया देवकी ने कहा आप बेटा नहीं, आप तो मेरा बाप बन करके आए हो। बोले कैसे? बोले ये 4-4 हाथ लेकर के और अस्त्र शस्त्र लेकर के बेटा कहीं पैदा होता है क्या? भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले मैया तो कैसे मैं क्या करूं जो आपको लगे कि मैं आपका बेटा बन गया? बोले पहले अपने हाथों में जो ये अस्त्र शस्त्र है ना, इन सबका परित्याग करो। भगवान ने त्याग दिया और बोले अपने चारों हाथों का परित्याग करो, 2 हाथ लो अपने हाथ में। तो 2 हाथों को गायब करी और 2 हाथ से भगवान प्रकट हो गए और बोले ये 10-12 हाथ के जो आप बने खड़े हो ना, एकदम नन्हे से नंग धरंग होकर के प्रकट हो जाओ। और क्या करना नहीं करना ये सारी बातें उस दिव्य चतुर्भुज रूप में अपने पिता श्री वसुदेव जी से भगवान ने कह दी थी और उस विराट स्वरूप का परित्याग किया है और नन्हे से नंग धरंग होकर के भगवान बालक बन करके प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए तो भगवान रोए नहीं। क्यों नहीं रोए? राम जी प्रकट हुए तो इतना रोए कि पूरी अयोध्या में तहलका, सभी परेशान। यशोदा मैया परेशान, क्या कहते हैं कौशल्या मैया परेशान, श्री दशरथ जी महाराज परेशान, पता नहीं मेरे लाला को क्या हुआ। खूब रोए, पर यहां इसलिए नहीं रो रहे हैं कि भरोसा नहीं कहीं कंस मामा जो है कहीं अस्त्र शस्त्र लेके आ गया तो अभी जो बालक का आनंद लेना है, माँ का जो स्वाद चखना है मुझे वात्सल्य रस का, उस स्वाद से मैं वंचित रह जाऊंगा। इसलिए चलो कंस को अपनी जगह रहने दो, हम ही मौन हो जाते हैं। तो भगवान इसलिए रोए नहीं। वसुदेव जी दिव्य टोकरी लेकर के लाला को अपने मस्तक पे लिया और जैसे ही भगवान श्री हरि को मस्तक पे धारण किया है तो धारण करते ही हाथों में जो हथकड़ियां थी वो खुल गई, पैरों में जो बेड़ियां थी वह खुल गए, महाराज सारे दरवाजे खुल गए और जितने भी असुर वीर थे वो सब के सब घोर निद्रा में सो गए। किसी को लेस मात्र भी भान नहीं। भगवान श्री हरि बाहर आए, अपने पिता के मस्तक पे बैठे बैठे आकाश देवता मंत्र गति से तो बरस ही रहे थे। बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान श्री हरि का आज बाल रूप में मैं दर्शन कर रहा हूं। तो बवर्ष पर्जन्य उपान सुगर्जिता, सने सने बरस भी रहे हैं और सने सने गरज भी रहे हैं। और इस तरह से वसुदेव जी धीरे धीरे सने सने पहुंच गए कहां? यमुना के पावन तट। यमुना के पावन तट जैसे ही पहुंचे तो यमुना मैया ने देखा कि मेरे प्राण प्रियतम प्राण धन आए हैं, तो आज इनका चरणामृत कम से कम पान तो कर लूं। पर देखूं तो सही मेरे प्राण धन हमारे स्वामी जी छोटे से नन्हे से रूप में कैसे लगते हैं देखने में बाल रूप में, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने बच्चे का छोटा स्वरूप बाल स्वरूप नहीं देखती है। अब आजकल फोटो है अपने यहाँ तो व्यवस्था करके रख ले माता पिता संभाल के, तो आप देख लो कि हमारे पति जब पैदा हुए थे तो कैसे थे, पर उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। तो मां यमुना के हृदय में हिलोड़े उठी प्राण प्रीतम से मिलने के लिए। वसुदेव जी उस यमुना में प्रविष्ट होते हैं, सने सने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पर धीरे धीरे यमुना का प्रवाह भगवान से मिलने के लिए बढ़ा तो परिणाम स्वरूप महाराज यमुना जी में बाढ़ आ गई। और बाढ़ आई तो धीरे धीरे वो बाढ़ इतनी बढ़ती चली गई, यमुना मैया इतनी बढ़ती चली गई कि धीरे धीरे नंद बाबा वसुदेव जी को लगा कि कहीं मैं डूब न जाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि चलो लगता है देवी जी को मिलने की विशेष त्वरा है,
पर इन्हें विचार करना चाहिए, थोड़ा बहुत संत भाव देते हैं कि जैसे कलयुगी आजकल की जो बहुएं होती हैं ना, न सासू माँ का शर्म, न ससुर जी का शर्म, न जेठ जी का शर्म, और घूंघट को हटाए सीना ताने पतिदेव से आज बात करते हैं और अपने आप पे गौरवान्वित होते हैं कि मैं आज के जमाने की महिला हूं, परम स्वतंत्र महिला हूं। वो गौरवान्वित होते हैं, भाई युग बदल रहा है, सावधान। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों चरणों को नीचे किया है। यमुना मैया प्रसन्नता से नाच उठी, दिव्य जल लेकर के, पावन जल लेकर के श्री हरि का पाद प्रक्षालन किया है और चरणामृत ली है और अपने भगवान श्री हरि के श्री चरणों को अपने मस्तक पे पधरा करके न्योछावर जाती है और इस तरह से भगवान के का वह दिव्य बाल स्वरूप को यमुना मैया अपने नेत्रों में लेकर के प्रसन्न होकर के नाच उठती है। वसुदेव जी धीरे धीरे शनि शनि विदा होते हैं, पर वर्षा हो रही है तो दाऊ भैया विचार करते हैं शेषावतार भगवान, देखो तो वर्षा हो रही है और मेरे भैया को अभी आने की देर ना भई, नन्हे से हैं और ये बादल जो है वर्षा किए जा रहा है, बड़ा बेशर्म है, कहीं इनको सर्दी खांसी हो गई तो उन्होंने अपने 1000 फन को फैला करके भगवान के ऊपर मानो छतरी की व्यवस्था कर दी। अब एक बूंद भी भगवान के ऊपर पानी नहीं पड़ रहा है। विचार करें, ये सब सुनने में इतना आनंद लगता है, और जब भगवान श्री हरि प्रत्यक्ष वृंदावन में जब प्रकट हुए होंगे उस समय की क्या स्थिति होगी, क्या आनंद होगा, क्या भक्ति रस की धारा प्रवाहित हो रही होगी। श्रवण करने मात्र से हमारा आपका रोम रोम पुलकित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, बुद्धि समाधिस्थ हो जाती है। ऐसे दिव्य पावन वृंदावन ब्रज वसुंधरा में भगवान श्री हरि का अवतार हुआ। श्री वसुदेव जी नंद भवन को ले गए हैं और नंद भवन में जैसे प्रविष्ट होते हैं तो देखते हैं यशोदा मैया खर्राटा बजा करके सो रही है और वहीं पर एक कन्या सोई हुई थी। वहीं भगवान को सुला करके उस कन्या को वसुदेव जी ने पुनः टोकरी में ली और लौट करके कारागार में आए। जैसे ही कारागार में आते हैं तो महाराज पुनः हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, सारे दरवाजे लग गए, ताले बंद हो गए और जितने असुरवीर सोए हुए थे वो सबके सब जाग गए। मतलब जब मनुष्य भगवान का आश्रय लेता है तो वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तो जब भगवान को हम अपने जीवन में सिर पे धारण कर लेते हैं, अपने बुद्धि में उनको निवास दे देते हैं, अपने हृदय में उन्हें विराजमान कर लेते हैं, तो हम अनेक संसार के झंझावात से बच जाते हैं। पर जैसे ही मनुष्य प्राणी माया का आश्रय लेता है तो वह अनेक बंधन में बंध जाता है। और वसुदेव जी अनेक बंधन में बंधते चले गए, माया देवी का आश्रय लेते हैं। पर कंस को खबर लगी, सरकार देवकी मैया ने बच्चे को जन्म दे दी है। कंस उसी क्षण अपने हाथों में तीक्ष्ण तलवार लिया, बड़ी त्वरा के साथ शीघ्रता के साथ पहुंचा, देवकी से बच्चे को मांग करता है। देवकी कहती है कि भैया ये लाला नहीं, ये तो बेटी है हमारी, आपको तो पुत्र से भय था पर ये बेटी है। कंस हड़बड़ाया घबराया, ये आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, पर ये पुत्र नहीं ये पुत्री है, यह बेटा नहीं बेटी है। मन में विचार करता है कि जरूर कोई गड़बड़ है, यदि इसे छोड़ूंगा तो हो ना हो कोई ना कोई कुचक्र मेरे प्रति या षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है देवताओं के माध्यम से। उसने बलात् हठात बड़ी निर्दयता से देवकी के हाथों से उस बच्ची को छीन करके और शिला पे पटकना चाहा। यह देवी कोई साधारण कन्या नहीं थी, अपने पैरों से ठोकर मार के कंस के माथे पे आकाश में जाकर के अष्टभुजा रूप धारण करके प्रकट हो गई। बोलिए श्री विंध्यवासिनी मैया की। और आकाश में जाकर के कहा कि किम मया हत्या मंदा जातः खलु तवांत कृत यत्र क्व वा पूर्व शत्रुर्माम हिंसिः कृपणान् वृथा। अरे दुष्ट,
तू मुझे क्या मारेगा, अब तू सावधान हो जा, तुझे मारने वाला तेरा शत्रु ने जन्म ले लिया है, इसलिए सावधान। और इतना कह करके मैया चली गई विंध्यवासिनी, और विंध्यवासिनी के नाम से प्रतिष्ठित होकर के मैया प्रेम पूर्वक सानंद वहां रहने लग गई। तो भगवान श्री कृष्ण की बहन कौन है? विंध्यवासिनी मैया जो है वो भगवान श्री कृष्ण की बहन है। अगर विंध्यवासिनी मैया के पास जाओ तो उनसे प्रार्थना करो कि बहन भगवान श्री हरि की कृपा मेरे ऊपर हो, आप उनकी बहन हो, तो आप मेरे ऊपर कृपा करो, और आपके भैया में मेरी निष्ठा हो, मेरी श्रद्धा हो, उनकी कृपा हो मेरे ऊपर, उनकी भक्ति मेरे हृदय में, या आप आशीर्वाद दो, अन्य कुछ और मत मांगना। इस तरह से विंध्यवासिनी मैया के रूप में मां विराजमान है समस्त जीवों के कल्याणार्थ। और अब इधर कंस जो है हड़बड़ाया घबराया कि मैं तो सोच रहा था आज तक धरती के मनुष्य झूठ बोलते हैं, पर आज यह पूर्ण विश्वास हो गया कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि देवताओं ने कहा था कि 8वां लाल काल होगा, पर यह 8वां लाल नहीं, 8वां ये कन्या हुई है। या तो फिर कन्या झूठ बोल के गई है, या तो फिर देवता झूठ बोले हैं। इन दोनों के मध्य कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसीलिए सावधान कंस बड़ा भयभीत हो गया। तो बड़े बड़े असुर वीरों को बुला करके आपातकालीन मीटिंग कर रहा है। इसको मीटिंग करने दे और चले हम सब चलते हैं, कहां? गोकुल चलते हैं। गोकुल में आज प्रातः काल नंद बाबा की जो बहन है सुनंदा, वह 6 महीना पहले से यशोदा मैया की खूब सेवा करती है। आज विचार करती हैं कि सुबह को 7 बज गए, 7:30 बज गए, 8 बज गए, पर आज भवी जगी ना है। बात क्या है? खर्राटे बजा के सोई रही है, देखूं तो सही। सोई सुनंदा बहन घर के झड़ोके से खिड़की से झांकती है। जैसे झांकती है तो देखती है कि एक नील कमल, बड़ा ही सुंदर बालक अपने पैरों को फेंक फेंक करके, हाथों को फेंक फेंक करके और मंद मंद मुस्कुरा करके खेल रहा है। देखी तो हैरान रह गई, वह दिव्य स्वरूप अपने आप को रोक न सकी, दरवाजा खोल करके पहुंची घर और उस नन्हे से बालक को देखा, दिव्य बालक को, तो नाच उठी। भागती हुई नंद बाबा के पास पहुंचती, बाबा बाबा गजब है गए। बोले कहा भयो? बोले तेरो घर लाला भयो है। जैसे ये बातें सुनी तो नंद बाबा तो पागल की बातें थिरक थिरक करके एक हाथ माथे पे रखा और एक हाथ कमर पे रखी और नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए। सुनंदा बहन अपने बाबा के नृत्य को देख देख के खिल खिल करके खूब हंसती है। अरे बाबा शांत हो जा, अपने आप को संभाल। नंद बाबा बोलते हैं कि बहना बोल, आज तो को कछु इनाम चाहिए, तो निसंकोच बोल का चाहिए। सुनंदा बहन कहती हैं कि भैया यदि कछु मोको देनो है तो बस मुझे 9 लाख का हार दे दो। फिर क्या था, नंद बाबा अपने कमर में तिजोरी की चाबी रख रखे थे, चाबी अपनी बहना को थमा दी, बहना ये ले 9 लाख का हार, क्या जो जो मन करे तू ले, न्योछावर है सब तुम्हारे ऊपर। और महाराज जब ग्वाल वालों ने सुना कि नंद के घर आनंद भयो है, तो सारे ग्वाल वालों ने आकर के घेर लिया। किनको? नंद बाबा को। बाबा अब तो को नाचनो पड़ेगो। ब्राह्मणों ने आकर के घेर लिया, बाबा भगवान की कृपा से तेरो घर लाला भयो है, तो शीघ्रता से जल्दी भगवान गणेश, गौरी, वरुण और नवग्रह का पूजन कर लो। तो नंद बाबा जल्दी से भागो और यमुना स्नान करके आओ। तो नंद बाबा भगे, यमुना जी में हर हर महादेव करते हुए स्नान किए, और जैसे ही लौट के आए तो ग्वाल वालों ने पकड़ लिया और पकड़ करके नंद बाबा का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया। बाबा कहते हैं, उरे लाला ये बुढ़ौती 90-95 साल की अवस्था, या अवस्था में तू सब श्रृंगार कही, अच्छी बात ना है। पर ग्वाल वाल मानने वाले कहा, उन्होंने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, आंखों में सुरमा लगा दी और महाराज सुंदर जो है मुकुट पगड़ी बांध दिए माथे पे, सुंदर पीतांबर चौबंदी धारण करा दिए, दिव्य पीतांबर धारण करी और सुंदर फेंट बांधिए नंद बाबा के कमर में, और सुंदर पान का बीड़ा मुख में दे दिया।
और पूरे शरीर में इत्र लगाए और इत्र लगा करके सामने एक बड़ा सा दर्पण ला के रख दिया। बाबा या मैं अपने मोहरों देख। नंद बाबा कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, कभी मूछन को सही करें, कभी बाल को सही करें। लाला सच्ची सच्ची बताइयो आज हम कैसे लग रहे हैं? बोले बाबा आज तो लग रहे हो कि आज ही तुम्हारी शादी भई है, 16 साल का दूल्हा लग रहे हो। बाबा बड़े प्रसन्न हैं। समस्त ग्वाल वालों ने ले जा करके ब्राह्मणों के समीप दिया और ब्राह्मण वृंद बैठा करके भगवान श्री गणेश गौरी आदि की पूजन कराते हैं, श्राद्ध करते अपने पितरों के निमित्त। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् भेदज्ञान् स्नातः शुचिरलंकृतः। जाता ह्लादो, आज नंद बाबा के हृदय में परम आह्लाद हो रहा है। किस बात की? क्योंकि आज लाला नहीं अपितु साक्षात ब्रह्म ही घर में अवतार लिए हैं, तो वहां आनंद की कोई कमी हो? ऐसा हो नहीं सकता है। आनंद की कोई सीमा नहीं है। आज बाबा महामना हो गए, इतने महामना हो गए कि वाचित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यावास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। महाराज समस्त देवी देवताओं का पूजन अर्चन वंदन किया, पितरों के निमित्त पूजन करी और पूजन करने के पश्चात अब आप लोग कहोगे बच्चे ने जन्म लिया तो इस समय ये पूजन कर रहे हैं। तो देखो जब बालक का सकुशल जन्म होता है और जब तक मां और बच्चे का संबंध बना रहता है, जब तक नाल नहीं कटते, नालोच्छेदन नहीं होता, उस समय तक का जो समय होता है वह बड़ा ही पुण्यमय समय होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण समय होता है। यदि उसमें आप 100 रुपया दान करते हो तो 1000 रुपया दान करने का फल मिलता है। यदि आप उसमें 1 तोला सोना दान करते हो तो उसमें कई तोला सोना दान करने का पुण्य मिलता है। और इस बातों को नंद बाबा खूब अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए विधिवत पूजन अर्चन वंदन किया, अपने पितरों को स्मरण करके उनका पूजन किया। और अब धेनूनां नियुते प्रादादिप्रेभ्यः समलंकृते, 2 लाख गैया संकल्प करके, वह गैया ऐसी नहीं कि बूढ़ी गैया हो, दुबली पतली हो, दूध देने वाली ना हो, ऐसी गैया नहीं। आजकल तो ब्राह्मणों को जो दान दी जाती है गैया, वो ब्राह्मण भी बेचारे रोते रहते हैं, पता नहीं ये गैया आज मरेगी कि कल मरेगी। हम आप खोज के भी ऐसा देते हैं कि किसी काम के लायक नहीं हो, क्योंकि कोटा पूर्ति करना रहता है कि भाई गौदान एक बार जीवन में करना है तो कैसा भी गौदान ब्राह्मण को कर दो। पर बेचारे ब्राह्मण सीधे साधे जैसे भी गौ माता मिल जाए लेके बेचारे चल देते हैं। ठीक ठाक रही तो ठीक है, नहीं रही तो चाहे वह 1000 रुपये का चीज 2 रुपये में बेचना पड़े तो 2 रुपये में ही बेच करके संतुष्ट होते हैं कि चलो भैया जजमान ने ऐसा ही दान दिया तो उसी में संतुष्ट रहो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते, समस्त गौ माता को अलंकृत किया है। अर्थात गौ माता के सींग होते हैं, उन सींगों को सोने से मढ़वाया, पैरों को सोने चांदी से मढ़वाया और गले में महाराज अनेकों रत्नों से युक्त सुंदर आभूषण धारण करा करके, रेशमी वस्त्र धारण करा के गौ माता को, और ऐसी गौ माता 2 लाख ब्राह्मणों को दान में दे करके ब्राह्मणों को दान दिया। और तिलाद्रीन सप्तरत्नौघा शातकौंभाम्बरावृता, बड़े बड़े पहाड़ के समान विशाल तिल का ढेर लगाया और उस तिल का ढेर के सबसे जो ऊपर भाग है वहां भी अनेकों आभूषणों से सुसज्जित किया, अनेकों रत्नों से सुसज्जित किया। और तिल के जो नीचे भाग ढेर का जो है वहां भी चारों ओर से अनेकों आभूषणों से सुसज्जित किया, स्वर्ण चांदी आदि से। और फिर ऐसा 7 तिल विशाल पहाड़ जैसा ढेर लगा करके उन ब्राह्मणों को दान दिया। आज हम आप दान देने की बारी आती है तो पहले ही फोन लगा करके पूछते हैं
ये जो महाराज आप चढ़ाओगे ये आप क्या करोगे? अब हम लोगों जैसा रहता है तो हम तो तुरंत जवाब दे देते हैं, वैसे भाई बोलने की आदत है, गले में खुजली मची रहती है। तो तिलात्रेण सप्तरत्नों को 7 कौम्भांबरावृतान, 7 विशाल पर्वत तिल का बना करके ब्राह्मणों को दान दिया। और इस तरह से सौमंगल्य गिरो विप्राह सूतमागध वंदिनः, सूत मागध वंदीजन जो होते हैं वो सूत मागध वंदीजन टोली बना बना करके और नंद भवन में आकर के बाबा से अनेकानेक वस्तु की याचना करते हैं और बाबा भी खुल करके दान दे रहे हैं। गोप्यः सुमृष्टमणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरापति शिखाच्युतमाल्य वर्षा, गोपियां जो 80 गज के दिव्य लहंगा सिला करके रखी थी आज तक, उन दिव्य लहंगा को धारण करके अनेकों आभूषणों से सुसज्जित होकर के अपने माथों में गजरा लगा करके नंद के लाला को छोड़ा को देखने के लिए सब झूम झूम करके मस्ती में गाती हुई चली जा रही है। क्या नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के जय कन्हैया। आवे मस्ती में झूमते हुए इन गोपियों के साथ हम सब भी वृंदावन यशोदा मैया के आंगन चले। बोलिए नंद के लाला की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया
बोले बाल कृष्ण लाल की जय।